भैया मैं एक कबीर हत्याकांड का आरोपी भी है और 25 से 30 मुकदमा उसके ऊपर भी है और उसके बाद वो कबीर हत्याकांड में दुधारा थाना से भी भगा था। 25 से 30 मुकदमे आप बहुत जिम्मेदारी से बता रहे हैं। 9 मुकदमे भाई साहब कोतवाली में दर्ज है। 9 मुकदमे कोतवाली में सिर्फ दर्ज है उसके लड़का यहाँ पे डिटेन हुआ था जी। डिटेन कर रहे, जैसे अभी मैं किसी पुलिस वाले से यहाँ पे बात कर रहा था तो वो पुलिस वाला हमको ये बताया कि आप लोगों ने उसको पकड़ के मतलब दिया इन लोगों को, ऐसा है क्या? अनस साहब भी साथ में थे। अनस साहब चौकी इंचार्ज महासो अनस भी हम लोगों के साथ थे। हम लोग भी और यहाँ से 3 बजे भगा है। मैं 3 बजे से अभी तक इंतजार करता हूँ। प्रशासन ने भी नहीं बताया, भगाया गया है, वो भी नहीं बताया गया कि वो भग गया, आप लोग लड़ रही है। यही पुलिस प्रशासन के सामने हमको जान से मारने की धमकी दिया कि छूट जा तुम्हें गोली मार दे। ये किसके सामने दिया था? वही लोग मेरा कह रहा था तुम्हारी नेतागिरी गांव में डाल दूंगा जब मैं इस चीज पे विरोध किया। ये कौन बोला आपको? यहाँ के स्टाफ थे। दिखाओ भाई एसएचओ को, एसएचओ यही है। दिखाओ एसएचओ को, दिखाओ भाई एसएचओ को दिखाओ एक बार। लालगंज एसएचओ को दिखाइए, एसएचओ को। कैमरामैन साहब, एसएचओ साहब, एसएचओ साहब, एसएचओ साहब, हम कुछ ना जानते भैया। मान मनोबल कर रहे हैं। 4 बार इनको मना किया था, नहीं निकाले थे। 4 बार नहीं। एसएचओ साहब, तुम फोटो लगे। अरे एसएचओ साहब को बोलेंगे। एसएचओ साहब ये क्या हो रहा है आपके थाने में? हम भैया क्राइम नहीं किया हम जो मेरे फटकार गए हैं भैया, मैं क्राइम नहीं किया था। एसएचओ को सुनिए, एक बार दिखाइएगा कैमरामैन साहब, एक बार दिखाइएगा एसएचओ यहाँ पे लालगंज को। मैं इस तरीके से हताश और निराश साहब बैठे हुए हैं। मैं आपके कमरे की तरफ बढ़ रहा था, वो क्या तरीके से अभी अभी यहाँ पे हंगामा हुआ, कुछ चैनलों पे चला भी होगा और लाइव चला कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था के बीच में बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, जैसा कि इन लोगों का आरोप लग रहा था। अब आप दो जो डबल स्टार, सिंगल स्टार और विदाउट स्टार जो भी पुलिस वाले यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वर्दी या अपना चेहरा दिखाने के लिए खास करके मीडिया के सामने आना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इतनी फजीहत बस्ती पुलिस की हो रही है और खास करके जिस तरीके से लालगंज थाना पे उनकी फजीहत हो रही है, वो फजीहत कौन करवा रहा है? अगर एक एसएचओ अपने थाने में एक मुजरिम को रोक नहीं सकता, बस्ती का एक अदना सा लड़का, और उनको इस पूरे पुलिस थाना को यूं कह लीजिए पूरे पुलिस व्यवस्था पे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था है, सबको कहीं ना कहीं आंख दिखा के उनके आंखों के सामने से यूं कहते हैं जैसे कि आंखों से सुरमा चुरा लेना, उसी तरीके से एक लड़का आपराधिक टाइप का, जिस तरीके से लोग बाग बता रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक है, लेकिन अगर बस्ती पुलिस एक लड़के को, या तो उसकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि वो थाने से आता है और फिल्मी स्टाइल में लेके कोई चला जाता है और पुलिस वाले बेचारे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं इसी थाने में, और कहीं ना कहीं उनको अपनी वर्दी पे कहते हैं कि अगर पुलिस वर्दी में होती है तो उसको गुरूर होता है, कहीं ना कहीं उसको गर्व होता है, लेकिन लालगंज के पुलिस को गुरूर क्या है और उनको अपनी फजीहत कराने में मजा कितना आता है, ये तो लालगंज पुलिस ही बताएगी। खास करके इस रात में जिस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, एक बार दिखाइएगा इन लोगों को भी कैमरामैन साहब। ये सारे लोग हैं और जिस तरीके से एसएचओ एक जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मान मनोवल कर रहे हैं, और खास करके कुछ पुलिस वालों को दिखाइएगा, कुछ सामने पुलिस वाले खड़े हैं और इन पुलिस वालों को एक बार दिखाइएगा कैमरामैन साहब। अब ये पुलिस वाले एक बार बताएंगे, आप लोग इसी थाने के हैं सारे लोग, अब वो भाग के गया, आपको पता है क्या नाम है आपका? शरण यादव जी। ये कैसे भाग के चला गया आपके थाने से? कब गया है ये तो नहीं बता पाएंगे। कब आया था ये बता पाएंगे? ये लोग बता रहे हैं कि परसों आया था। ये लोग मतलब आपको नहीं पता है? नहीं, हमें भी पता है परसों आया। मतलब आपको पता है कि इन लोगों को पता है? परसों आया था, ये लोग आए थे तो उनको भी पता है। कौन लेके आया था? सर उस वक्त मैं था नहीं। कौन लेके आया? जैसे आप बताए कि वो लोग लेके आए तो उन लोगों को पता है। आने पर जैसे मैं क्षेत्र में चला गया था, आया तो पता चला कि कोई आया। देख कौन लेके आया था? सर जब मैं था ही नहीं तो अभी आपने बोला ऑन कैमरा बोला कि वो लोग लेके आए तो उन लोगों को भी पता है। सर मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि बजरंग दल वाले ही लेके आए उसको? नहीं, वो चौकी इंचार्ज के साथ है, चौकी इंचार्ज के साथ चौकी इंचार्ज के साथ आया। आया था। वो लोग भी उनके साथ थे, वो भी थे। मतलब जैसे कि पता चला था ये लोग चौकी इंचार्ज साहब को लेकर के गए थे। चौकी इंचार्ज साहब को लेके ये लोग गए थे संगठन वाले।
ये आपको किसने बताया? अच्छा, अब चूंकि उधर दिखाएगा कैमरामैन साहब, एक बार देख लीजिएगा। आइए एक बार इधर आइएगा, एक बार दिखाइएगा इन लोगों को, दिखाइए किस तरीके से, दिखाइएगा। और जिस तरीके से पुलिस वाले आपस में हाथापाई हो रहे हैं, इस तरीके से आप सोचिएगा सही ना सही। आप सोचिएगा कि यहाँ पे पुलिस लाचार खड़ी है और इसको बस्ती डिस्ट्रिक्ट की पुलिस अगर कहीं जाएगी तो एसपी और खास करके चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों को पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से इस थाने में इस टाइम में ड्रामा हो रहा है, ड्रामा अगर पुलिस के बस की बात नहीं है, इनके जो सुरक्षा अधिकारी है, जो आला अधिकारी है, वो जानकारी है कि नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है और इसका जवाब कौन देगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने आप में है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आपस में पुलिस की नोक झोंक और आम लोगों की नोक झोंक हो रही है, इससे तो ये साफ पता चलता है कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है या बस्ती पुलिस एकदम फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था बस्ती डिस्ट्रिक्ट की ध्वस्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं पुलिस का ये जवाब देने का पूरा ये अधिकार भी बनता है और इनका सीधा इनको बताने का, कहीं ना कहीं इनको बताना और इनको कन्विंस करना बहुत ही कायदे का इनको सिखाया जाता है, जिसको पाठशाला कहते हैं। इस पाठशाला में या तो पुलिस वाले फेल हैं या तो वो पढ़ के आए ही नहीं, या पढ़ के आए हैं तो वो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, या वो अपने उच्चाधिकारियों को इतनी सारी बातें बताए हैं कि नहीं है, या उनके ऊपर जो भी अधिकारी हैं ये सारी चीजें सुनने के बाद अभी तक इस थाने तक पहुंचे हैं क्यों नहीं पहुंचे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी जिस तरीके से ऑन कैमरा एक पुलिस वाला अभी इसी थाने के वो कहीं ना कहीं डबल स्टार था, तो दरोगा तो है ही, और वो दरोगा साहब साफ शब्दों में ये बता रहे थे कि वो लोग ही लेके आए हैं, तो उन लोगों को पता होगा। तो आप सोचिए कि पुलिस उस व्यक्ति को डिटेन नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं वह जो व्यक्ति बताना चाह रहा था या बता रहा था वो कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा था कि वह यही संगठन के लोग थे जो उसको डिटेन भी किए हैं और यहाँ तक लेके आए थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर डिटेन करना पुलिस का काम था और वो नहीं कर पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और खास करके लालगंज थाना जिस तरीके से आज के समय में बदनाम हुआ, इसकी जिम्मेदारी एक्चुअल लेगा कौन, बताएगा कौन, ये सारी चीजें अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ये क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? भैया ये गाली दे रहे हैं, बोले 12 सालों को। ये बंदे ने बोला, हमने पूछा थाना कौन है इसमें? स्टाफ का नहीं है, मुझको पता नहीं कौन है। अंदर से थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं। ये व्यक्ति है, ये टी शर्ट वाला, ब्लू टी शर्ट। अब आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर ये अंदर बैठा है, व्यक्ति का चेहरा अगर आ रहा है तो आप एक बार जरूर दिखाइएगा। और यह व्यक्ति अगर गाली दे रहा है, जो लोग यहाँ पे पीड़ित हैं, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, जो अपना दर्द बांटना चाह रहे हैं, या पुलिस वालों को बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब इतना बड़ा मुजरिम कैसे भाग गया। अगर ऐसे व्यक्ति इस सह पे यहाँ इस थाने पे बैठे हुए, और जैसा कि इन लोगों का आरोप भी लग रहा है कि अंदर उसको बैठा भी रखे हैं, और खास करके अगर पुलिस विभाग ये बता रहा है कि वह इस थाने का व्यक्ति है ही नहीं, तो भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ता है कि अगर वह थाने का व्यक्ति नहीं है तो अंदर फिर इस समय क्या कर रहा है। अगर थाने का व्यक्ति है तो इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे कर सकता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। एक बार दिखाइएगा, जरूर दिखाइएगा।
संगठन यहाँ लालगंज में खड़ा है और यहाँ बैठा और जय श्री राम के नारे लगा रहा है, और पुलिस यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रही होगी किसका इंस्ट्रक्शन है, किसका चीज है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से लाचार बेचारी की तरह खड़ी है, ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, एक बार दिखाइएगा ये बैठे किस लिए, पूरी बात है यही लोग बताएं। क्या है मनमोहन भैया? मैं एक कबीर हत्याकांड का आरोपी भी है, 25 से 30 मुकदमा उसके ऊपर भी है, और उसके बाद वो कबीर हत्याकांड में दुधारा थाना से भी भगा था। 25 से 30 मुकदमे आप बहुत जिम्मेदारी से बता रहे हैं। 9 मुकदमे भाई साहब कोतवाली में दर्ज है, 9 मुकदमे कोतवाली में सिर्फ दर्ज है उसके खिलाफ। और वो लड़का यहाँ पे डिटेन हुआ था। डिटेन कर रहे, जैसे अभी मैं किसी पुलिस वाले से यहाँ पे बात कर रहा था, तो वो पुलिस वाला हमको ये बताया कि आप लोगों ने उसको पकड़ के मतलब दिया इन लोगों को, ऐसा है क्या? अनस साहब भी साथ में थे। अनस साहब चौकी इंचार्ज महासो अनस भी हम लोगों के साथ थे, हम लोग भी मौके पे थे। उसकी गिरफ्तारी हुई, वो थाने पे लाया गया और यहाँ से 3 बजे भगा है। मैं 3 बजे से अभी तक इंतजार करता हूँ। प्रशासन ने अभी नहीं बताया, भगाया गया है, वो भी नहीं बताया गया कि वो भग गया, आप लोग लट रही है। यही पुलिस प्रशासन के सामने हमको जान से मारने की धमकी दिया कि छूट जा तुम्हें गोली मार दे। ये किसके सामने दिया था? ये सब लोग थे, वही लोग मेरा कह रहा था तुम्हारी नेतागिरी गांव में डाल दूंगा जब मैं इस चीज पे विरोध किया। ये कौन बोला आपको? यहाँ के स्टाफ थे, और उसको भगा भी दिए। यही का स्टाफ? हाँ, यही स्टाफ था कि गुंडा था, कौन था वो? सामने सिविल ड्रेस में था, पता नहीं कौन है वो। गाली भी दे रहा है, मेरा नेता अभी आज जिसको आप अभी दिखा रहे थे कैमरे पे। ये एक बार दिखाओ भाई एसएचओ को, एसएचओ यही है। दिखाओ एसएचओ को, दिखाओ भाई एसएचओ को दिखाओ एक बार, लालगंज एसएचओ को दिखाइए। एसएचओ को, कैमरामैन साहब, एसएचओ साहब, एसएचओ साहब, एसएचओ साहब, हम कुछ ना जानते भैया। मान मनोवर कर रहे हैं। 4 बार इनको मना किया था, नहीं निकाले थे 4 बार नहीं। एसएचओ साहब, तुम फोटो लगे। अरे एसएचओ साहब तुम बोलेंगे। एसएचओ साहब ये क्या हो रहा है आपके थाने में? हम भैया क्राइम नहीं किया, हम जो मेरे फटकार गए हैं भैया, मैं क्राइम नहीं किया था। एसएचओ को सुनिए, एक बार दिखाइएगा कैमरामैन साहब, एक बार दिखाइएगा एसएचओ यहाँ पे लालगंज को। मैं आपके कमरे की तरफ बढ़ रहा था और निराश साहब बैठे हुए हैं। भैया मैं आपके कमरे की तरफ बढ़ रहा था, वो हमसे क्या बोला जानना है? कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है? अरे तुम्हारे जैसे बहुत औकातदार देखे। उसके बाद मेरी औकात देख रहे थे, मेरा नेतागिरी गांव में देखेंगे तो औकात दिखा दिया जाएगा बजरंग दल के कितना पावर है। एसएचओ साहब वहाँ बैठो तुम, यहाँ तस्वीर बैठो। ये एसएचओ है लालगंज के, इनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है कि मनमोहन भैया सहयोग कीजिए, थोड़ा बचा लीजिए हमको। इनको अपनी वर्दी उतरते हुए दिखाई दे रही है। जितनी बड़ी यहाँ पे ये गलती अभी आज हुई है, ये अपने आप में पूरे बस्ती डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं काला धब्बा है। और जिस तरीके से लालगंज थाने में इतनी बड़ी चीज हुई है, ये बस्ती के इतिहास में बहुत बड़ा काला धब्बा है, और खास करके लालगंज थाने पे। और यहाँ पे जिस तरीके से एसएचओ का यहाँ पे मुरझाया चेहरा, मुरझाया दिल, और उनका जिस तरीके से मुरझाया हुआ चेहरा आप लोगों के सामने दिखाई दिया, उनके सिर्फ चेहरे से, उनके जबान से एक शब्द निकल रहा था, मनमोहन भाई सहयोग कर दीजिए, हमको बचा लीजिए। अब एसएचओ अगर एक व्यक्ति से इतनी बड़ी बात अपने आप में कह रहे हैं, तो ये सोच सकते हैं कि एसएचओ ने कितनी बड़ी गलती की है। अगर को लेके जिस प्रकार से ये सारी चीजें आगे बाहर निकल के आई हैं, ये जरूर आप लोग जरूर समझ के बताइए।